नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 बार्क एनपीसीआईएल सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज है। हमने आज इस सीरीज में डीसी मोटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला रखी है, जो कि दोस्तों ये सीरीज आपकी यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए प्रश्नों की संख्या है। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन की संख्या है। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक डीसी जनरेटर के सभी वीडियो को नहीं देखा है तो वो सारी वीडियो जाकर ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, डीसी मोटर से आज हमने प्रश्नों को रखा है। डीसी शंट मोटर का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में नहीं करते हैं। दोस्तों, इसमें सीरीज मोटर का प्रयोग हम करते हैं। और डीसी शंट मोटर का प्रयोग खराद मशीन यानी लेथ मशीन में करते हैं, मशीन टूल्स में करते हैं और कास्ट कार मशीन यानी वुड वर्किंग मशीन में करते हैं। ये तीनों काम में हम डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स मोटर में मतलब इसमें नहीं करते हैं। इसमें सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। चलिए व्याख्या से और देख लेते हैं, इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं आपका। जैसे कि डीसी शंट मोटर का प्रयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में नहीं किया जाता है, इसके लिए डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के लिए उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। डीसी शंट मोटर एक स्थिर गति वाली मोटर होती है। और हम आपको बताते हैं, जैसे कि टार्क प्रोपोर्शनल आर्मेचर धारा होता है, जो कि इसमें शंट मोटर में होता है। और सीरीज मोटर में जो होता है, टार्क प्रोपोर्शनल जो है आर्मेचर धारा के वर्ग के प्रोपोर्शनल होता है, जो कि डीसी सीरीज मोटर में होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक सार्वभौमिक मोटर में परिवर्ती गति अभिलक्षण पाए जाते हैं क्योंकि यह डेड डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सीरीज वाउंड होती है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसे कि एक सार्वभौमिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर में परिवर्ती गति की अभिलक्षण होते हैं क्योंकि इसमें सीरीज वाउंड वाइंडिंग होती है। यह मोटर एसी तथा डीसी दोनों पर समान रूप से कार्य करती है। इसकी संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान होती है, इसलिए इसे एसी सीरीज मोटर कहा जाता है। इसका प्रारंभिक टॉर्क उच्च होने के कारण इसका प्रयोग विभिन्न स्थानों में किया जाता है, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन इत्यादि में इस मोटर का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी सीरीज मोटर में बल आघूर्ण किस प्रकार का परिवर्तित होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपात में। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हमें एक बार आपको फिर से बता देते हैं, जैसे कि डीसी सीरीज मोटर में बल आघूर्ण आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जैसा कि टार्क प्रोपोर्शनल फाई सीरीज यानी आर्मेचर धारा और फाई सीरीज मतलब सीरीज फ्लक्स प्रोपोर्शनल आर्मेचर धारा। फिर दोस्तों टार्क प्रोपोर्शनल आर्मेचर धारा के प्रोपोर्शनल होता है। इस अवस्था में पहले ही होती है, जैसे कि यह स्थिति संतृप्त अवस्था के पहले ही होती है। संतृप्त अवस्था के बाद देख सकते हैं फ्लक्स जो सीरीज में होता है वो कांस्टेंट होता है, जैसे कि टार्क प्रोपोर्शनल आर्मेचर धारा होती है। जैसे कि बलाघूर्ण, यह शंट मोटर में बलाघूर्ण आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर उच्च स्टार्टिंग बलाघूर्ण की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि सीरीज मोटर। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि डीसी सीरीज मोटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, जैसा कि इसका ग्राफ द्वारा आप देख सकते हैं। चलिए
और जानते हैं जैसे कि डीसी सीरीज मोटर में लोड का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे टार्क का मान आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती बढ़ता है। जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लोड का मान जैसे जैसे बढ़ता है तो यह टार्क का मान बढ़ता है। चलिए, वर्ग इसके वर्ग के समानुपाती में बढ़ता है, जो कि देख सकते हैं बलाघूर्ण प्रोपोर्शनल आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती में बढ़ता है। अतः यह स्पष्ट है कि डीसी मोटर का स्टार्टिंग बलाघूर्ण उच्च होता है और इस मोटर का उपयोग ट्रैक्शन कार्य, क्रेन, हाइस्ट आदि में होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है। पूर्ण भार पर 1500 आरपीएम की गति पर संचालित एक 200 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर 40 एम्पीयर की धारा लेती है। इसका प्रतिरोध 0.1 ओम है और क्षेत्र असंतृप्त है। इसके द्वारा प्रवर्तन के समय रेटेड बलाघूर्ण प्राप्त किया जाना वांछित है। आवश्यक प्रतिरोध की गणना कीजिए। सिंपल सा, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि व्याख्या के माध्यम से। जैसे कि सीरीज मोटर के लिए देख सकते हैं बलाघूर्ण प्रोपोर्शनल फ्लक्स इनटू आर्मेचर धारा होती है सेचुरेशन से पहले। जैसे कि यहाँ पर बलाघूर्ण यानी टार्क प्रोपोर्शनल आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। फिर दोस्तों आपको सिंपल सा फार्मूला पता ही होगा, आई बराबर होता है वी अपान आर होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपको फिर से एक बार बता दें, जैसे कि दोस्तों यह आरपीएम गति दी गई है, वोल्ट दिया गया है, आई बराबर 40 एम्पियर यानी धारा दी गई है। आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, आई का मान यहाँ पर 40 दिया गया है और वी का मान यहाँ पर 200 दिया गया है। आर हमें निकालना है और आंतरिक प्रतिरोध जो दिया गया है इसके साथ जुड़ जाएगा, जो कि 0.1 इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है। इसे सिंपल सा हल कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 40 इसे तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आर प्लस यानी प्रतिरोध प्लस 0.1 बराबर 200/40 यहाँ पर पहुँच जाएगा। फिर दोस्तों इसे सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि आपका आर बराबर 4.9 ओम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि 5 एम्पियर की लाइन धारा लेते समय डीसी सीरीज मोटर 10 न्यूटन इंटू मीटर का बलाघूर्ण उत्पन्न करती है। यदि लाइन धारा को बढ़ाकर 10 एम्पियर कर दिया जाता है और मान लीजिए कि मोटर की रैखिक चुंबकन क्षेत्र में संचालित है, तो इस स्थिति में उत्पन्न होने वाले बलाघूर्ण का मान डैश होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं, जैसे कि बलाघूर्ण सीरीज मोटर का आप सभी लोग जान ही गए होंगे। यहाँ पर फार्मूला होता है, यहाँ पर वर्ग के दोनों जो आई1 अपान आई2 अपान आई1 यहाँ पर पूरा मान यहाँ पर रख देंगे। जैसे कि T2 अपान T1 यानी टार्क यानी बलाघूर्ण बराबर आई का मान पूरा यहाँ पर रख देंगे। इसके वर्ग कर देंगे। जैसे कि दोस्तों देखते हैं इसके वर्ग के समानुपाती होता है। इसका वर्ग करेंगे, पहले तो इसे 5 से 10 को काट देंगे, 2 बचेगा, 2 का वर्ग कर देंगे। T1 यहाँ पर इसका मान दिया गया है, जैसे कि हम आपको बता देते हैं, ये T1 का मान 10 न्यूटन इंटू मीटर दिया गया है। जो कि दोस्तों T2 हमें निकालना है, T2/T1 बट ये इसको भाग कर दिए तो 2 आ गए, इसका वर्ग कर देंगे। फिर दोस्तों T2 आपका निकल कर आ जाएगा 40 न्यूटन इंटू मीटर, जो कि आ गया, जहाँ की T बराबर बलाघूर्ण को प्रदर्शित करता है, आई बराबर लाइन धारा को प्रदर्शित करता है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 न्यूटन इंटू मीटर इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर में 40 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आर्मेचर और सीरीज क्षेत्र वाइंडिंग यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग की प्रतिरोध क्रमशः 0.2 ओम और 0.1 ओम ब्रश वोल्टेज ज्ञात कीजिए। चलिए हम आपको बता देते हैं, जैसे कि दोस्तों ब्रश वोल्टेज A1 व A2 के बीच का वोल्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज का मान दिया गया है, A1 और A2 में जो करंट जा रही, मान लो इसमें इसका मान ज्ञात करेंगे। जैसे कि दोस्तों वोल्टेज बराबर
वोल्टेज बराबर A1 A2 यानी आर्मेचर का वोल्टेज निकालना है तो आपका फार्मूला होता है वोल्टेज माइनस आर्मेचर धारा इंटू सीरीज प्रतिरोध। यहाँ पर इसका मान जैसे कि दोस्तों वोल्टेज का मान दिया गया है 230 वोल्ट और आर्मेचर धारा का मान यहाँ पर हम आपको बता दें जैसे कि 40 दिया गया है और इसमें आर्मेचर सीरीज प्रतिरोध यानी सीरीज प्रतिरोध जो आपका यहाँ पर जो करंट जा रही है यहाँ पर इसका दिया गया है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 0.1। यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे फिर इससे घटा देंगे तो आपका 226 वोल्ट सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्न में से कौन सा डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता सही व्यंजक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उपयोगी यांत्रिक शक्ति आउटपुट अपान कुल विकसित यांत्रिक शक्ति, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि इसकी यांत्रिक दक्षता बराबर आप सभी को पता होगा उपयोगी यांत्रिक शक्ति आउटपुट अपान कुल विकसित यांत्रिक शक्ति। यहाँ पर इसका फार्मूला होता है जैसे कि यहाँ पर दिया भी गया है। आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इसका पूरा मान लो इसका पूरा समझ लीजिए जो कि वैद्युतिक दक्षता बराबर यहाँ पर दिया गया है उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अपान इनपुट वैद्युतिक शक्ति यहाँ पर दिया गया है। इसका मान लो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपयोगी यांत्रिक शक्ति आउटपुट अपान कुल विकसित यांत्रिक शक्ति, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है नीचे दिए गए अनुप्रयोगों के लिए डीसी सीरीज मोटर का सबसे उपयुक्त उपयोग है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उच्च लोड पर उच्च गति की आवश्यकता होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों डीसी सीरीज मोटर का मुख्यतः वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर उच्च भार पर उच्च गति की आवश्यकता होती है जैसे कि हाईएस्ट विद्युत संकर्षण ट्राली इत्यादि में हम इसका प्रयोग करते हैं जैसा कि देख सकते हैं इस डायग्राम द्वारा। चलिए सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। यह मोटर परिवर्तनशील गति वाली होती है, इसमें जैसे जैसे लोड बढ़ाते हैं इसकी वैसे ही गति कम हो जाती है। अगर बिना लोड के चला देंगे तो मान लो आपकी मोटर जल जाएगी, रोटर बाहर निकल कर आ जाएगा। अगर दोस्तों इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी PDF दे दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित मशीनों में से किसका उपयोग लकड़ी के रंधे वृत्ताकार आरी और MG सेट में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी डीसी शंट मोटर का प्रयोग हम करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि डीसी शंट मोटर का उपयोग लकड़ी के रंधे वृत्ताकार आरी और MG सेट में किया जाता है। डीसी शंट मोटर की गति नियत रहती है इसलिए इसका उपयोग उपयुक्त मशीनों में किया जाता है। अगला प्रश्न यदि डीसी शंट मोटर की क्षेत्र कुंडलन यानी फील्ड वाइंडिंग को शून्य भार पर खुला छोड़ा जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए तीव्र गति से चलेगी, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यदि किसी शंट मोटर की क्षेत्र कुंडलन को शून्य भार पर खुला छोड़ा जाता है तो मोटर तीव्र गति से चलने लगेगी जो कि देख सकते हैं इन प्रोपोर्शनल 1/, फ्लक्स होता है। जैसे कि क्षेत्र कुंडलन खुला छोड़ने पर फ्लक्स का मान शून्य हो जाएगा, फलस्वरूप मोटर तीव्र गति से चलने लगेगी। अगला प्रश्न डीसी मोटर की गति इनमें से किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि फार्मूला होता है विद्युत वाहक बल बराबर फाई ZNP अपान 60A, इसका फार्मूला होता है जो कि N प्रोपोर्शनल 1/φ होता है, यानी डीसी मोटर की गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चल दोस्तों अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपकी जो बार्क की वैकेंसी निकल कर आ गई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, चाहे तो आप इसमें आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं और इसके लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपका मान लो सिलेक्शन हो पाएगा। काफ़ी लोगों का सिलेक्शन DRDO में हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग का सिलेक्शन हो गया है। चाहे तो आप भी अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं जो कि बार्क की वैकेंसी इतनी अच्छी खासी निकल कर आई है, ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपके 2023 में काफ़ी अच्छा इसमें मान लो सिलेक्शन के चांसेस हैं।
चलिए दोस्तों, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मोटर द्वारा अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि जब पार्श्व ईएमएफ विद्युत यानी पार्श्व ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टेज का आधा, ये इसका सही उत्तर है। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जैसे कि डीसी मोटर की अधिकतम शक्ति उत्पन्न होगी मतलब करेगी, जैसे कि विद्युत वाहक बल यानी डीसी मोटर की अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगी, जैसे कि विद्युत वाहक बल वोल्टेज का आधा होती है। जैसे कि देख सकते हैं, बैक ईएमएफ बराबर ई बी बराबर इसका दिया गया है बैक ईएमएफ वोल्टेज, जो कि वी दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मोटर में पार्श्व ईएमएफ और धारा के बीच संबंध को परिभाषित करता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जब पार्श्व ईएमएफ में ह्रास होता है तो धारा में समृद्धि होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि इसका फार्मूला हम आपको बता देते हैं, पार्श्व ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल बराबर होता है वोल्टेज माइनस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध होता है। जैसा कि उपरोक्त संबंध से स्पष्ट है कि बैक ईएमएफ में कमी होगी तो इस कारण से मोटर में धारा में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न, कम्यूटेटर डैश डैश का हिस्सा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डीसी मोटर का हिस्सा है, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि कम्यूटेटर डीसी मोटर का हिस्सा है, कम्यूटेटर का कार्य डीसी मोटर में एसी को डीसी में परिवर्तित करना होता है। कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों की बैकेलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, डीसी मोटर में एक परिदृश्य पर विचार करें जब एक कंडक्टर जिसकी लंबाई L है, एक चुंबकीय क्षेत्र जिसकी ताकत H, फ्लक्स का घनत्व भी है के अंदर रखा गया है और करंट I कंडक्टर के माध्यम से बह रहा है, तो उस पर बल F की भयावह क्या होगी। सही उत्तर आप सभी को पता होगा, जो कि F बराबर BIL साइन थीटा न्यूटन होता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला, जैसे कि इसका मान लो एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि एल लंबाई का चालक पर जब H सामर्थ्य वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो जिसका फ्लक्स घनत्व भी है और चालक के माध्यम से धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस पर एक बल कार्य करता है। उसे निम्न रूप से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि अभी आपको बता दिया, F बराबर BIL साइन थीटा होता है। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाए तो उस अवस्था में कोई बल कार्य नहीं करेगा। अगला प्रश्न, कॉपर लॉस डैश डैश के अनुपातिक होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि धारा के अनुपातिक होता है, इसके वर्ग के अनुपातिक होता है, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, एक डीसी मोटर अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करेगा जब बैक ईएमएफ प्रयुक्त विभव का अनुपात होगा। सही उत्तर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका बैक ईएमएफ का वोल्टेज जो होता है बैक ईएमएफ का आधा होता है, जो कि हमने आपको अभी पहले ही बता दिया है। इसको 2 को 1 में भाग देंगे तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा 0.5, इसका सही उत्तर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी सीरीज मोटर में शाफ्ट बलाघूर्ण मतलब बल युग्म का आर्मेचर बल युग्म से कम होने का कारण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, हिस्टेरेहानिया, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि डीसी सीरीज मोटर में शाफ्ट बलाघूर्ण आर्मेचर बलाघूर्ण से कम होने का कारण हिस्टेरेहानि है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि डीसी मोटर पार्श्व विद्युत वाहक बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर जल सकता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यदि डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक समाप्त हो जाए तो आर्मेचर जल सकता है, चूंकि बैक ईएमएफ की दिशा सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होती है, अर्थात सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। अब यदि बैक ईएमएफ का मान 0 हो जाता है तो सप्लाई वोल्टेज का अपोजिशन नहीं होगा, कुल सप्लाई वोल्टेज आर्मेचर के क्रॉस खपत होगी और आर्मेचर जल जाएगा। अगला प्रश्न, 5 HP तक की छोटी डीसी मोटर में समानतः होते हैं। सही उत्तर 2 पोल होते हैं, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न, यदि एक 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट AC प्रदाय से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी,
यह निम्न दक्षता व अधिक स्पार्क के साथ चलेगी, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे, यदि एक डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है तो निम्न दक्षता व अधिक स्पार्क के साथ चलेगी, क्योंकि प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण मोटर के योक तथा क्रोड में बहुत अधिक धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिससे मोटर की दक्षता घट जाती है। दिक् परिवर्तक काल यानी कम्यूटेशन पीरियड के समय लघु पथित आर्मेचर कुंडलन में अधिक वोल्टता तथा धारा प्रेरित होती है, जिसके कारण ब्रशों पर अधिक स्पार्किंग होती है। चलिए, ये थे दोस्तों आज के हमारे प्रश्न जो कि कंप्लीट हुए। हमने आज इसमें पहली वीडियो में हमने 22 प्रश्नों को करा है, जो कि आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। दोस्तों, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि बार्क है, एनपीसीआईएल है, सेल है, डीआरडीओ है और यूपीपीसीएल टीजी2 है, यूपी आर्मिनल टीजी2 है, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपका निश्चित ही कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, और अब अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की सीरीज रोज़ पाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।